हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन। आप सभी का गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम यहाँ बायोलॉजी का सीरीज लेकर आते हैं, उसी से संबंधित आज कुछ प्रश्न लेकर हम आए हैं। चलिए चलते हैं हम सीधे प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान के समागम का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आर्कियोलॉजी, प्राणी भूगोल, जीवाश्म विज्ञान और समाजशास्त्र। इस प्रश्न का सही जवाब है जीवाश्म विज्ञान, जिसको हम कहते हैं प्लेंटोलॉजी। जीवाश्म विज्ञान का होता है इंग्लिश प्लेंटोलॉजी। आर्कियोलॉजी पुरातात्विक विज्ञानों से संबंधित अध्ययन को हम क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? मोर, बतख, स्टार्क और एमू। इस प्रश्न का सही जवाब है एमू। एमू उड़ नहीं सकता है क्योंकि उसका शरीर भारी होता है और पंख थोड़ा छोटा होता है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जीवन वृत्त में जाति वृत्त की पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्पष्ट होती है। जीवन वृत्त में जाति वृत्त की सिद्धांत किस सिद्धांत से स्पष्ट होती है? ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक चयनवाद, ऑप्शन नंबर बी उत्परिवर्तनवाद, ऑप्शन नंबर सी आनुवांशिकी और ऑप्शन नंबर डी पुनरावृत्ति सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है पुनरावृत्ति सिद्धांत। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आपने व्यापक रूप से स्वीकृत स्वभाव में जैव विकास का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए प्राकृतिक का चयन, ऑप्शन बी परिवर्तन के साथ अवतरण, ऑप्शन सी उत्परिवर्तन का होना और ऑप्शन नंबर डी लक्षण के वंशागति। इस प्रश्न का सही जवाब है परिवर्तन के साथ अवतरण। परिवर्तन के साथ अवतरण। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा जंतु कुछ ही समय पूर्व विलुप्त हुआ? इनमें से कौन सा जीव कुछ ही समय पूर्व विलुप्त हुआ? डोडो, डायनासोर, मैमथ और इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है डोडो। इस प्रश्न का सही जवाब है डोडो। डायनासोर भी विलुप्त हो चुका है, लेकिन डायनासोर बहुत पहले विलुप्त हो चुका है। मेसोजोइक काल में इसका विलुप्ति हो चुका है, लेकिन यहाँ कर हाल ही में मतलब कुछ वर्ष पूर्व ही इसका विलुप्त हुआ है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कीवी पक्षी पाया जाता है। कीवी पक्षी कहाँ पाया जाता है? इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी है भारत में, ऑप्शन नंबर सी है न्यूजीलैंड में और ऑप्शन नंबर डी है वेस्ट इंडीज में। इस प्रश्न का सही जवाब है न्यूजीलैंड में। कीवी एक जैसे हमारे यहाँ कठफोरवा एक पक्षी पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे हम एक चित्र बनाते हैं, शायद देखिए संभवतः बन जाए। एक छोटा सा पक्षी होता है, बस इसका चोंच बहुत बड़ा होता है, ये होता है कीवी। आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है डायनासोर थे ऑप्शन नंबर ए सिनोजोइक सरीसृप, ऑप्शन नंबर बी मेसोजोइक सरीसृप, ऑप्शन नंबर सी मेसोजोइक पक्षी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है मेसोजोइक सरीसृप। देखिए डायनासोर एक मेसोजोइक सरीसृप था। डायनासोर एक मेसोजोइक सरीसृप था। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पांडा भी उसी कुल के सदस्य थे जिसका है। इसका मतलब पांडा किस कुल के सदस्य थे? ऑप्शन नंबर ए कुत्ता, ऑप्शन नंबर ए बी बिल्ली, ऑप्शन नंबर सी भालू और ऑप्शन नंबर डी खरगोश। इस प्रश्न का सही जवाब है भालू। पांडा शायद आपने देखा भी होगा, जैसे सिक्किम का
जो राष्ट्रीय जीव है वो भी है पांडा, राष्ट्रीय जानवर है पांडा। तो पांडा का शायद आपने देखा भी होगा, पांडा को सेल्फी एनिमल भी कहते हैं। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव जाति के सारे सदस्यों के जीन बनाते हैं आबादी का। इस प्रश्न का मतलब हुआ कि किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव जाति के सारे सदस्य के जीन बनाते हैं आबादी का। ऑप्शन नंबर ए जीन पूल, ऑप्शन नंबर बी जीन रूप तथा जीनोटाइप, ऑप्शन नंबर सी जीन प्रारूप प्रवाह, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है जीन पूल। जीन पूल किसको कहते हैं थोड़ा समझ लीजिए। जीन पूल जैसे मान लेते हैं यहाँ एक्स नाम का कोई समाज है या एक्स नाम का कोई एरिया है या गांव है। इस एक्स नाम के गांव का सभी लोगों के जीनों का एक साथ अध्ययन कर उसके गुणों में समानता लाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? जीन पूल कहते हैं। समानता या विषमताओं को अध्ययन को हम कहते हैं जीन पूल कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था। कह रहा है कि कौन से ऐसा प्राणी है जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था। ऑप्शन नंबर ए कुत्ता, ऑप्शन नंबर बी घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी सूअर और ऑप्शन नंबर डी गाय। इस प्रश्न का तो आप ऑप्शन से भी शायद छांट सकते हैं। सूअर नहीं था, घोड़ा नहीं था, गाय नहीं था, इसका सही जवाब है कुत्ता। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इनमें से किसी आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज कहा जाता है। इनमें से किसी आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर रामाफिथेकस का, ऑप्शन नंबर बी होमो हैबिलस का, ऑप्शन नंबर सी होमो इरेक्टस का और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है होमो इरेक्टस का। यो आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जा रहा है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग चैलेंज क्वेश्चन दे रहे हैं कि ये आप लोग शायद इसको बना सकते हैं। यदि बनाएंगे तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर जवाब देंगे कि किस पौधे की कौन सा ऊतक जीवित होती है। ऑप्शन नंबर ए पायरेनकाइमा, ऑप्शन नंबर ए पायरेनकाइमा और ऑप्शन नंबर बी कॉलेनकाइमा और ऑप्शन नंबर सी एस्केलेरेनकाइमा और ऑप्शन नंबर डी नन। इनमें से आप सभी लोग इसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।